हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ्स फैक्ट्स। और जैसा कि हम कर रहे हैं एरर एंड करेक्शन, और एरर एंड करेक्शन का आज पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। तो क्या होगा रूल नंबर 3? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता देता हूं कि क्लास के लास्ट में आपको जो मैं कराऊंगा उसी पर बेस एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो उसको अटैम्प्ट जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे आज? रूल नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? क्योंकि मैं बताने वाला हूँ रूल नंबर 3 में कि मच और मैनी का यूज़ बेसिकली कहाँ करते हैं। मच का यूज़ कहाँ करना है, मैनी का यूज़ कहाँ करना है। क्लियर? दोनों का नाम एक है बट काम दो है। कैसे है? क्योंकि दोनों का यूज़ एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। क्या है? दोनों का मतलब है कितना, कितनी एंड कितने। क्लियर? दोनों का मतलब क्या? मच का यूज और मैनी का। मच का भी मतलब कितना, कितने, कितने, एंड मैनी का मतलब भी कितना, कितने, कितने, बट काम अलग। कैसे अलग? क्योंकि हम मच का यूज किस में होता है? मच का यूज अनकाउंटेबल में होता है भाई। किस में होता है? अनकाउंटेबल में होता है। बट मैनी का यूज काउंटेबल नाउन में होता है। अब आप बोलोगे अनकाउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है और काउंटेबल क्या होता है? तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। अनकाउंटेबल वो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको गिना नहीं जा सकता। जिसको गिन नहीं सकते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और जिसको गिन सकते हैं, उसमें हम मैनी का यूज करना है। क्लियर है? आइए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। पेपर में कैसा आएगा वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट कि भाई आपके पास है सेंटेंस हाउ, उसके बाद दे दिया ब्लैंक, वाटर इज देयर इन द बोटल। दिस इज द सेंटेंस बिफोर यू कि हाउ मच या हाउ मैनी। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दे दिया कि मच आएगा या फिर मैनी आएगा। इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन दे दिया, तो आप क्या करेंगे? हाउ मच या फिर हाउ मैनी वाटर इज देयर इन द बोटल। बोतल में कितना पानी है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा? अब हाउ के बाद मच आएगा, मैनी आएगा, किस पे डिपेंड करेगा? आगे आने वाले नाउन पे। अब वो नाउन क्या है? वाटर है। वाटर क्या होता है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? वाटर को गिन तो नहीं सकते, तो वाटर क्या हो गया हमारा? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल में क्या यूज करना है? मच का यूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, कि आपके सामने है हाउ, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। This is the sentence before you, and option you have again much and many. You have to choose one of them because one is correct. How much या how many students are there in the school, कि स्कूल में भाई कितने स्टूडेंट है, ये कहना चाहता है। अब किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे आगे आने वाले नाउन पे। नाउन क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल? तो आप बोलोगे कि स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं। कितने स्टूडेंट? 20, 30, 50, 60। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैनी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मैनी। आई होप इतना क्लियर है। आपको क्या समझाया कि मैनी और मच दोनों का मतलब एक ही है, कितना, कितनी, कितने, बट यूज अलग है। कैसे? मच का यूज करेंगे अनकाउंटेबल में एंड मैनी का यूज करेंगे काउंटेबल में। क्लियर? और अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होगा? रूल नंबर 4 आपके सामने ये है कि कहीं पे भी अगर सेंटेंस में आपको दिख रहा है हैज़ या फिर हैव और या फिर हैड, कहीं पे भी सेंटेंस में आपको दिख रहा है हैज़, हैड, तो आपको वर्ब, अगर इसके बाद वर्ब की बात करें तो वर्ब अगर आएगी तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि अगर हैज़, हैव, हैड अगर आता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं बात करूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, या फिर एस या ई एस या फिर आईएनजी फॉर्म, ये सब चीज़ें गलत होगा। बट हैज़, हैव और हैड अगर आता है तो इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कि यू हैव, यहाँ पे डैश कर दिया, ए मैच।
this is the sentence before you and you have the option that play, first is play, B is playing, and C is played, and D is plays. बहुत आते हैं इस टाइप के एरर, बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या सुटेबल होगा, यू हैव आगे डैश है और फिर है ए मैच। तो मैंने अभी बताया, क्या बताया कि अगर हैज़, हैव, हैड तीनों में से कोई एक वर्ब आ जाती है तो यहाँ पे क्या है हैव, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की क्या आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम चेक कर लेते हैं। तो प्ले हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्लेइंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है, ये भी कैंसिल आउट। बट प्लेड क्या है, प्लेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो यहाँ पर क्या है, प्लेड हमारा करेक्ट होगा। एंड प्लेज क्या है, प्लेज इज द फॉर्म ऑफ एस या ई एस, वो भी हमारा गलत होगा। तो इस तरह से आप इसके एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि एग्जांपल है आपके सामने 2 कि ही हैज डैश 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 a letter. So this sentence is before you and now you have the option write, B writes, C written, and D writing. क्लियर। तो आपको क्या है, इसमें से एक चूज करना है क्योंकि एक ही ठीक है। तो क्या चूज करेंगे, मैंने अभी भी बताया कि अगर हैज, हैव और हैड आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, सो कैंसिल आउट। ये क्या एस या ई एस वाली फॉर्म है, कैंसिल आउट। एंड ये क्या है, हमारी थर्ड फॉर्म है, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड दिस इज द आईएनजी फॉर्म, जीरेंड फॉर्म, दैट कैन नॉट बी यूज हियर। व्हाट इज यूज हियर, so that is written, because written is the third form of write. He has written a letter, means उसने एक पत्र लिख लिया है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया। हैज हैव कहीं भी दिखेगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर। अब आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या है कि अगर सेंटेंस में आपको कहीं पे भी दिख रहा है इज आर एम, इस आर एम दिख रहा है या फिर वॉज वर्ब, ये 5 वर्ब अगर आपको सेंटेंस में दिख रही है जिसको हम बी वर्ब भी कहते हैं। क्लियर है। इज आर एम या फिर वॉज वर्ब आपको सेंटेंस में दिख रहा है तो हमेशा उसके बाद 2 केस होते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्लियर है। इतनी बात ध्यान रखना है कि इज आर एम और वॉज वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बात करूं वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर एस या ई एस फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज़ें ये वाली फॉर्म नहीं आएगी। क्या आएगा, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कब क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि भाई थर्ड फॉर्म कब आएगी और आईएनजी फॉर्म कब आएगी। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि थर्ड फॉर्म कब आएगी, आईएनजी फॉर्म कब आएगी। तो थर्ड फॉर्म आएगी अगर वो सेंटेंस हमारा पैसिव होगा। क्या होगा, पैसिव होगा। पैसिव की पहचान कैसे, उस सेंटेंस में बाय लिखा हुआ होगा। क्लियर है। दूसरी बात, अगर पैसिव नहीं है मीन्स उसमें बाय नहीं है तो आएगी वहां पर हमारी आईएनजी फॉर्म में जीरेंड फॉर्म। इसका मतलब वो सेंटेंस एक्टिव होगा। अब ये चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी, जब पैसिव होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब आएगी, जब सेंटेंस एक्टिव होगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने कि ही इज डैश 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 अ क्रिकेट मैच। द सेंटेंस बिफोर यू, ऑप्शन है प्लेस, बी प्लेइंग, एंड सी है आपका प्लेड, एंड डी है आपका प्ले। So you have to choose one of them because one is right. So what would become here? He is dash a cricket match. He is आ गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि is आ रहे हैं was verb, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। अगर is आ गया is के बाद ये 2 केस हो गया, तो आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन कैसे कि भाई सेकेंड फॉर्म एस या ई एस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, तो फर्स्ट एस या ई एस वाली भी काट दो,
और फर्स्ट फॉर्म वाली भी काट दो, बची क्या आईएनजी फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, डिपेंड करता है कि वो पैसिव है या फिर एक्टिव है। पैसिव का क्या होता है, अगर सेंटेंस में बाय होता है, इस सेंटेंस में कहीं बाय दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो क्या बोलोगे, एक्टिव है। एक्टिव है तो क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। क्लियर है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, कि आपके सामने एग्जाम्पल है, यू वर डैश 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 अ चांस बाय हिम, और ऑप्शन है आपके सामने कि गिव, सेकेंड है गिवन, थर्ड है हमारा गिविंग एंड फोर्थ है गिव्स। क्या करेक्ट हो सकता है यहाँ पर, यू वर, सेंटेंस में क्या आ गया, वर, और वर आएगा तो हमेशा वर पे बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। अब आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म के ऊपर ही केस करना है, आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो ये वाली गलत हो गई हमारी, ये वाली गलत हो गई, ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई। तो आईएनजी आएगी, थर्ड आएगी, तो कैसे करना है, थर्ड अगर आती है तो बाय होता है, सेंटेंस में बाय दिख रहा है, बिल्कुल बाय दिख रहा है, तो बाय है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब गिवन यहाँ पर फिक्स होगा। तो इस तरह से हम किसी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर एरर आती है, इस बारे में वॉज वर्ब के बाद आईएनजी और थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। अगर पैसिव में होगा तो थर्ड फॉर्म और एक्टिव में होगा तो आईएनजी फॉर्म। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई।